तो आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो है ये एरे फिलिंग नाम का क्वेश्चन, जो कि अगस्त लॉन्ग चैलेंज ऑफ कोडसेप में आया हुआ है। और क्योंकि अभी चैलेंज चल रहा है तो उसका मैं आंसर रिवील तो नहीं करूँगा, ना ही इसका कोई सोल्यूशन बताऊँगा, बट हाँ, क्या आप पूछ रहे हैं और हम क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या टेस्ट केसेस हैं ये मैं समझा सकता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि सीधे इसके इनपुट पे आते हैं, जिसमें ये एन ए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। ठीक है, ये आपका जो ये लिखे हुए हैं ये है आपका 10 आपका साइज है। किसका साइज है? एरे। और एम क्या? नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें कितने ऑपरेशन है? 1। तो इसका एक ऑपरेशन ये है जिसमें आपका एक्स क्या है? 5 और वाई क्या है? 2। तो ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से होना है। ऐसे ही फिर इनका एक जो दूसरा ऑपरेशन है वो है 8 जो कि एक साइज है एन और एम नंबर ऑपरेशन है। और फिर इस सेट में 2 ऑपरेशन है, एक ये एंड ये। फिर ऐसे ही आपका एक साइज 3 है, फिर इसमें 2 ऑपरेशन है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हाँ, कि ये है आपका एन आपका ये रहा। ठीक है, और ये आपके एम है। तो यानी कि ऑपरेशन कितना है? 1, जिसमें हमारा एक्स ये है और वाई ये है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इफ वाई 1 और एन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी इंडेक्स जो इसके बीच में हो उसका मॉड अगर हम y से कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। देन इन वैल्यूज पे इसमें 6 नहीं होगा, 6 नहीं होना है इसमें। ठीक है, इन वैल्यूज पे आपको 5 प्लेस कर देना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो भी आपकी एरे होगी उन सभी इंडेक्सेस पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फिर आपको जो दूसरा है उसमें आपका n है 8 और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हैं? 2। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ जो ऑपरेशन है 2। तो भाई एक ऑपरेशन तो ये है ऊपर वाला सेम, और दूसरा ऑपरेशन ये है। ठीक है, ये केस थोड़ा अच्छा है, इसलिए इससे पहले हम इस वाले केस पे आते हैं। इसमें आपका n3 है, तो हमने एक 3 साइज की एरे बना ली है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 है, तो भैया हमें इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो पहला सेट दिया है ऑपरेशन का उसमें x है और y है, दोनों ही 2 हैं। तो वो पॉसिबल वैल्यूज 1 से 3 के बीच जिसका मॉड 2 से करने पे 0 ना आता हो, तो 1 एंड 3 है। तो 1 और 3 नंबर वाले ब्लॉक्स पे हमने 2 पुट कर दिया। देन अब दूसरा ऑपरेशन बचा, उसमें उसने कहा है कि भाई x हमारा 1 है और y कितना है? 3। तो पॉसिबल जब हमने 1 इसका मॉड किया तो जो पॉसिबल वैल्यू थी 1 थी एंड 2 थी, जिसमें हमारी 2 और वाली खाली थी और 1 वाली कवर्ड थी। तो हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, जो सेकंड वाले इंडेक्स थे उसमें 1 कर दिया। अब इसमें एक चीज़ कही गई है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो भी आपकी एरे होगी, जो भी आपकी रिजल्टेंट एरे होगी, सारी चीज़ों के बाद उसका जो सम होगा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरे, उस एरे में जो भी मैक्सिमम सम पॉसिबल हो रहा है सारे ऑपरेशन के बाद आपको वो बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ द एरे ए, जो भी आप n ऑपरेशन करने के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वो केस जो छोड़ दिया, यानी कि बीच वाला केस, सेकंड वाला। ठीक है, ये अब इसे देखिए। इसमें मैंने आपने देखा होगा कि भाई इसमें पहला ऑपरेशन तो हमको ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है, बट मैंने पहले 6 वाला ऑपरेशन लगाया है इसमें, जिसमें x की वैल्यू 6 है, और 5 वाला बाद में लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम सम ऑफ एरे चाहिए था। तो हम उन इंडेक्स को पहले कवर करेंगे जिसमें x या फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू पहले रखनी है। अगर हम पहले 5 कर देते तो इसका सम आता 38, बट हमने पहले 3 से किया है
तो जो भी इंडेक्सेस थी, मतलब जो भी ब्लॉक्स के नंबर थे, क्योंकि इसमें सबके ब्लॉक नंबर 1 से बढ़ा दिया गया है, इंडेक्स इनकी 1 से स्टार्ट कहा बताया है, तो 6 है, ठीक है। फिर जो बची हुई इंडेक्स हैं जो 2 से मॉड करने पे हमें मिल सकती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, जिसमें से 1, 5 और 7 तो हमारी कवर्ड है। जो बच रही है वो है थर्ड, उस थर्ड मैंने 5 कर दिया, और इसके बाद जो इसका जो सम आ रहा है वो है 41। तो ये एक ऐसा केस था। तो अब बात क्या है कि इसमें आप चाहें तो 2 लूप लगा सकते हैं, 3 लूप लगा सकते हैं, बट वो एरर दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा, और या फिर टीएलई दे देगा, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रेंट दिया है वो आपको एन स्क्वायर में सॉल्व करने को नहीं कह रहा है, आपको ये एन लॉग एन या फिर क्लोज टू ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि इस वाले एग्जाम्पल को देखिए अब आप, ठीक है। इसमें जो मैंने साइज लिया है वो लिया है 10, और मैंने इसमें 5 ऑपरेशंस दिए हैं, ठीक। ये पहला है, 6 और 3 का है, 8 और 4 का है, 9 एंड 2 है, 16 एंड 2 है, 3 एंड 3 है, ठीक। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम सम ऑफ इंटीजर्स पॉसिबल इन एरे चाहिए था, ठीक है, तो मैं उन ऑपरेशन को पहले करूँगा जिसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट है। अब जैसे कि 16, ठीक। अब आप देखिए कि 16,2 एंड 9,2 इन दोनों में सेम ब्लॉक ही कवर होंगे, क्योंकि हमारा दोनों में जो मॉड करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी सेम होंगी। बट अब क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम पिक करेंगे 9 को, हम पिक करेंगे 16 को, 9 को हम नहीं लेंगे, ठीक। ऐसे ही y=3 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो हम 6 को ले या फिर हम 3 को ले, तो हमने 6 को लिया है और 3 को हटा दिया है। बाकी ऐसे ही 5 के लिए हमने 7 को लिया है, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम चाहिए, और 5 को हटा दिया है। ये काम मैंने हैशमैप के थ्रू किया है, क्योंकि जिसमें मैंने y को ऐसा की ट्रीट किया है और x को ऐसा वैल्यू, और जो भी वैल्यू की वैल्यू जो भी x के लिए मैक्सिमम हो रही है सेम की पे, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद जो ये हमारे 5 ऑपरेशन हैं ये रिड्यूस होके 3 ऑपरेशन बन जाते हैं, 1, 2 एंड 3। और इन 3 ऑपरेशन को भी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x में अरेंज कर लिया है, यानी कि सबसे पहले मुझे 16 वाली वैल्यूज रखनी है ब्लॉक्स में, देन रिमेनिंग जगहों पे मैं 8 वाली रखूँगा, एंड देन रिमेनिंग जगहों पे मैं 6 वाली रखूँगा। अच्छे से फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वैल्यूज रिप्लेस नहीं करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको कम ट्रैवर्स करना पड़ेगा और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। तो देखिए मैंने इसको कैसे किया है। तो सबसे पहले 2 किसके साथ है? 16 के साथ है। तो 1 से 10 तक जब 2 पे मॉड करने पे जो भी हमारी सुटेबल वैल्यूज आ रही हैं वो ये हैं, इन सभी पे मैंने 16 प्लेस कर दिया है। देन हमारा बचा 4 था हमारा 8 के साथ था, ठीक। 8 के साथ रिप्लेस करना था, तो इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये हैं। अब इसमें जो जो वैल्यूज हमारी फिल्ड नहीं है, जो ब्लॉक्स फिल्ड नहीं है, वो है 2 है, 6 है और 10 है, ठीक है। तो मैंने 2 पे, 6 पे और 10 पे 8 रख दिया। अब सबसे लास्ट में जो सबसे कम वैल्यू के साथ हमारा बचा था वो था 6, ठीक है। तो मैंने 3 से मॉड किया, और जो पॉसिबल वैल्यू, सुटेबल वैल्यूज जो भी इसमें आ रही थी ब्लॉक्स की, वो ये थी। ब्लॉक्स की इंडेक्शन कह सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कह सकते हैं, जिसमें 4 नंबर का ब्लॉक एंड ये 8 नंबर, ये दोनों फील्ड नहीं थे। तो इन दोनों जगहों पे मैंने जो है 6 रख दिया है, आप देख सकते हैं, ये और एक ये,
तो यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट बात यह है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। अब आप सोचिए कि आपको सभी ब्लॉक्स पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। आपके पास 10 है एरे का साइज और m था 3, मतलब काटने के बाद, चीज़ें हटाने के बाद वो 3 था, स्टार्टिंग में तो उसका 5 था, तो आपको टोटल 30 बार ट्रेवर्स करना पड़ा। और अगर n भी 100 होता और m भी 100 होता तो सोचिए आपकी वैल्यूज़ कितनी बढ़ जाती, वो ऑलमोस्ट n स्क्वायर में ही चला जाता। तो इस चीज़ को कम करने के लिए मैंने क्या किया कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ना x की, मैं उसको तो नॉर्मली एक फॉर लूप लगा के रिप्लेस कर दूंगा, वैल्यूज प्लेस कर दूंगा। बाकी जो वैल्यू है जैसे कि 8, ठीक, 8 के साथ जो y की वैल्यू थी 4, तो मैंने क्या किया कि 4, ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया 4 का और 2 का। इन दो जगहों पे मुझे वैल्यू प्लेस नहीं करनी है। हाँ, जैसे कि 8, 8, 4, 4 और 8 दो जगह जहाँ मुझे वैल्यू प्लेस नहीं करनी है, बाकी सारी जगह मैं कर सकता था। और 10, फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो ऑलमोस्ट सारी जगह फिल हो जाएंगी, सिर्फ कौन सी जगह बच जाएंगी जो इसमें नहीं होंगी। फिर हम वही मॉडल लेंगे। ऐसे करते करते जो भी फर्स्ट ब्लॉक पुट करेंगे, जो भी हम फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रहेगी, लेकिन बाकी दो के लिए वो कम हो जाएगी। लॉग एन के आसपास आ सकती है, एग्जैक्ट लॉग एन तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो किस नंबर से मॉड ले रहे हैं इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन में उसने आपसे ये नहीं कहा है कि आप वैल्यूज रिप्लेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट रिप्लेस करने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और वो खुद पे खुद सबमिट नहीं होगा, टीएलई दे देगा। तो ये था क्वेश्चन। So if you really like this video and find it helpful, then please subscribe my channel and also share it. Thanks for watching.